नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है ये वीडियो शुरू होने से पहले कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बातचीत हम करने जा रहे हैं विकास केडिया जी से। विकास केडिया रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और अभी कई प्रमुख दायित्व में हमने इनको कार्य करते हुए देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम आज के बातचीत का मुख्य विषय है वो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर रायगढ़ ज़िला नंबर 1 पर है, लगभग 3,22,000 सदस्यों के साथ, जिसके प्रभारी रहे हैं विकास केडिया जी। विकास भाई, सबसे पहले इस बड़े अचीवमेंट के लिए आपको बधाई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लीड किए थे इस पूरे अभियान को। तो इसके बारे में बताइए, ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में। कितने मेंबरशिप से शुरू हुआ, क्या टारगेट मिला और कितना अचीव कर पाए, और क्या कुछ स्थितियाँ हैं अभी? भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में अभी सदस्यता अभियान प्रारंभ था। 2 सितंबर से ज़िले में भी सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ और हमने ज़िले में सदस्यता अभियान प्रारंभ करने के सर्वप्रथम मंडल स्तर की कार्यशाला आयोजित की, बूथ स्तर में कार्यशाला इनकी आयोजित की, ज़िले में कार्यशाला आयोजित की और 3 तारीख से सदस्यता अभियान का शुभारंभ हमने किया। और प्रदेश का जो लक्ष्य था 60 लाख का और ज़िले को हमको लक्ष्य मिला था 2,70,000 का। और पूरे ज़िले के सारे कार्यकर्ताओं के दम पे मंडल अध्यक्ष के सहयोग से हमने उस 2,70,000 के लक्ष्य को पूरा करते हुए 120% ज़्यादा, मतलब हमने 3,20,000 से भी ज़्यादा सदस्य बनाए और हमारी स्थिति छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर रही, क्योंकि 120% का लक्ष्य रायगढ़ ज़िले ने तय समय पर पूरा भी किया। और इसके लिए रायगढ़ ज़िले के सारे कार्यकर्ताओं तो मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने पूरे तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ हमने लगा। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव जी की सरकार, उनके क्रियाकलाप को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए लोग उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए सहर्ष स्वीकार किया और खुद से वो सदस्य बने, और जिसका प्रतिफल रायगढ़ जिले में बहुत अच्छा रहा और हमने अपने लक्ष्य को तय समय में पूरा कर लिया। कितना प्रेशर था कि हमको ये टारगेट मिला है, टास्क है 2,70,000 का, या जो भी आंकड़े दिए गए थे उसको पूरा करने में, उसको क्रॉस करने में? नहीं, ऐसा टास्क तो रहता है और उसको काम करने में अच्छा भी लगता है। जब पहले हमको 2,40,000 का लक्ष्य मिला था, जब प्रदेश में 50 लाख का लक्ष्य था, तो जब नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रायपुर आए थे तो प्रदेश का लक्ष्य को उन्होंने 60 लाख से 60 लाख कर दिया, 50 लाख से। तो हमारा भी लक्ष्य जो 2,40,000 से था 2,70,000 हो गया। और जब हम काम करते हैं तो लगता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो जितना लक्ष्य हमको मिला है, जो काम हमको मिला है, उसको हम बखूबी अंजाम दें। इसलिए हमने पूरे ग्राउंड स्तर पर काम करना चालू किया। जो हमारे मंडल की टीम थी, मंडल के बाद हमारे शक्ति केंद्र की टीम थी और बूथ लेवल की टीम थी। हमने घर घर गए, घर घर जाके मिस कॉल ऑनलाइन हमने सदस्य बनाया। ऑनलाइन सदस्यता में सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया। जहाँ जहाँ हम गए, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला होगा कि जो बोला होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। और लोगों ने हमसे फ़ोन कर करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और इसके लिए देखिए, थोड़ा तो चैलेंजिंग रहता है कि ग्रास रूट लेवल में काम करना हो। हमारे लेलुंगा की जैसे जगह थी, धर्मजगढ़ की जगह थी, जहाँ पे मोबाइल के टावर नहीं थे, वहाँ पे सदस्य बनाना बड़ा टेढ़ी-खीर साबित हो रहा था। एक घर में 5 सदस्य हैं तो लेकिन उनकी मोबाइल की संख्या 2 ही थी। तो ऐसे जगह भी हमने उनका फार्म भर के उनको सदस्य बनाया और बहुत हमने टोटल 2.5 महीना काम करते हुए 85 दिन और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। जी, आपने मुख्यमंत्री जी के बारे में बात की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात की। रायगढ़ जो है लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी खुशी इस बात की है कि रायगढ़ ने एक बड़ा टारगेट पूरा किया और प्रदेश में प्रथम आया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी है। हमारे रायगढ़ के वित्त मंत्री ओपी भैया निरंतर हमारे इस सदस्यता के लिए सहयोग कर रहे थे। बार बार हम उनको इसमें हमारे वर्चुअल जो बैठक होती थी सदस्यता की, उनको जोड़ते भी थे और पूरा सहयोग उन्होंने किया। हमारे सांसद जी ने हमारा सहयोग किया। पार्टी के सारे वरिष्ठ जिलाध्यक्ष निरंतर सदस्यता अभियान को लेकर चिंतित रहते थे और बार बार मेरे से बात भी करते थे कि क्या स्थिति है। और उन्हीं सभी लोगों के सहयोग से आज हमने रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जी, ये तो खैर हो गई सदस्यता अभियान के अचीवमेंट को लेकर बातचीत। इसी के साथ साथ एक रिएक्शन इस बात को लेकर भी चाहेंगे कि आपकी पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो है 1 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस के निशाने पर है, क्योंकि न तो यहाँ कानून व्यवस्था ठीक है, न यहाँ जो है
बाकी चीज़ें विकास के नाम पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आप देखेंगे कि विष्णुदेव साई जी की सरकार के 1 साल पूरा हुआ और 1 साल में जितने वादा इस सरकार ने किए थे वो सारे वादे को पूरा किया। धान खरीदी वाला मामला 3100 रुपया में हम धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और महतारी वंदन में हमने जो वादा किया था उसको भी पूरा किया। सारी योजनाएं जो हमने इससे पहले घोषणा पत्र में किया था, सारी योजनाएं पूर्ण करने वाला छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा सरकार है जो कि अपने प्रारंभिक दिनों में ही 1 साल में ही अपनी सारी घोषणाओं को पूरा कर रहा है और सारी जनता को लग रहा है कि ये सरकार पहले की सरकार से बहुत बेहतर है। लेकिन हमको मिल भी रहा है। लेकिन विकास जी, अभी जो हम देख रहे हैं कि 3100 रुपये में धान खरीदने की बात होती है, लेकिन अभी जो किसानों से लिया जा रहा है 2300 रुपये में लिया जा रहा है धान। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जो उनको जो देना है, अगर किसान कहीं से ऋण लिए होंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन 3100 रुपया उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये पूरा ओपन है, कहीं ऐसा कोई मामला ही नहीं है। क्योंकि जो इनको भुगतान होता है वो ऑनलाइन भुगतान होता है, इनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, मतलब कहीं से इनको नगद भुगतान नहीं दिया जाता है और इसमें कहीं इंतु किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जो हमने कहा है वो करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, कांग्रेस तो ये कह रही है लगातार कानून व्यवस्था को लेकर और बिजली के रेट जो बढ़ रहे हैं इसको लेकर लगातार निशाने पर है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के। 5 साल की सरकार में जनता उनको देखी किस प्रकार से उनका भ्रष्टाचार, उनके जो कार्य करने की शैली जनता त्रस्त थी, उसी जनता ने उनको आईना दिखाया है और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। विपक्ष का रोल भी उन्होंने अदा नहीं कर पा रहे हैं और यह कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण कुछ भी अनगलत आप इन लोग करते रहते हैं जो इनकी आदत में शुमार है। पूरी जनता देख रही है कि इस 1 साल भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार प्रदेश का विकास किया, किस प्रकार से हमारे रायगढ़ विधानसभा का विकास हुआ है और आगामी दिनों इस 5 साल में इस रायगढ़ विधानसभा के साथ साथ प्रदेश में लोगों को दिखेगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ एक सिरमौर राज्य के रूप में स्थापित होगा। जी, अभी चूँकि निकाय चुनाव का, पंचायत चुनाव का दौर आ रहा है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसकी क्या तैयारी है? और अभी संगठन चुनाव का भी दौर चल रहा है, कई क्षेत्र में आप प्रभारी भी हैं, तो अभी क्या कुछ परिस्थितियां हैं निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी के संबंध में और अभी जो संगठन के चुनाव चल रहे हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव चल रहे हैं जो कि इस महीने के अंदर अंदर हमारे मंडल जिलाध्यक्ष के सारे चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पे अभी प्रभारी भी तय कर दिए हैं। जल्द ही हम जिले स्तर पे भी इसके प्रभारी तय कर देंगे और नीचे स्तर तक भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से हम पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव को लड़ते हैं और इस बार भी हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच इस चुनाव को लेकर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास केडिया जी। आपसे और बातचीत करेंगे क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का दौर नज़दीक आएगा फिर प्रत्याशी चयन को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपका दखल तो संगठन के अंदर है, तो आपसे लगातार बातचीत करेंगे, ऑन द रिकॉर्ड बातचीत करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड भी परेशान करेंगे आपको कि क्या स्थितियाँ हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। युवराज भी आप सभी। तो ये थे विकास केडिया जो बता रहे थे कि क्या कुछ परिस्थितियां हैं और क्या कुछ अचीवमेंट, किस तरीके से संगठन देख रहा है इसको अपने सदस्यता अभियान को लेकर और अभी मंडल चुनाव, अभी जो चुनाव का दौर है संगठन में, इसको लेकर भी, निकाय चुनाव को लेकर भी क्या तैयारियां हैं। तो ये थे विकास केडिया जी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।